तो भूपेश बघेल को आपने सुना, अब आपको कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो इस बार INDI गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। शशि थरूर से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने, सुनिए उनका पक्ष। भाजपा कह रही है 400 पार, कांग्रेस और उसके एलाइज क्या कह रहे हैं, कितना पार वो जाएंगे और कैसी जीत लेके आना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं शशि थरूर। बहुत ईमानदारी की आप बात करते हो और आपको पता भी है कि क्या सिचुएशन है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप कितने पार जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो आंकड़ा देना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जमीनी हकीकत तो जो मैं देखा हूं, मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा परिणाम के साथ आएंगे 4 जून को। और शायद भाजपा के आंकड़े इतने बुरे होंगे कि उनको अपना चेहरा दिखाने का हक नहीं होगा। ये 400 पार दूर की बात है, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना है। 300 पार भी नामुमकिन है। 200 पार करेंगे तो अच्छी बात होगी भाजपा को। आज अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है एक अंग्रेजी अखबार को और उन्होंने कहा है कि 300 से 310 तक हम कंफर्टेबली है, माइनस लास्ट फेज, मतलब 5 फेज की बात वो कह रहे हैं। तो आप जैसे हंस रहे हैं, समझ में मैं हंस रहा हूं क्योंकि ये तो हम भी प्रचार करें भाई। अमित शाह अकेले तो थोड़ी प्रचार करें इस देश में, हम सारे देखे हैं। अभी भूपेश बघेल साहब भी आए थे, वो अलग राज्यों में प्रचार किया, मैं अलग राज्यों में प्रचार किया। हम दोनों अभी नोट्स कंपेयर कर रहे थे, हमें बहुत एक ही इंप्रेशन है हम दोनों जो देखे हैं। मैं आपसे बता सकता हूं कि उनके जो भी उम्मीद है इस बार खत्म होने वाली है। अपनी एलाइज की अगर हम बात करें तो कुछ सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को एक बड़ा विपक्ष मानते हैं, ममता बनर्जी अपने आप को बड़ा विपक्ष मानती है, तो वो कांग्रेस को स्ट्रांग क्यों होने देंगे? क्यों नहीं? आप देखिए 2004 में क्या हो गया। 26 पार्टी कुल मिला के तय किया कि किसको देना है। कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ी पार्टी, तो सोनिया गांधी जी से कहा कि आप तय कीजिए। उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को प्रपोज किया, सारे स्वीकार किए और 10 साल को इतना अच्छा नेतृत्व से इस देश को चलाया मनमोहन सिंह साहब। तो ये भी भूल जाइए मत कि 2004 में जो भी वोट देने के लिए गए थे, उनका मन में नहीं था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होने वाला है। तो शायद हमारे मन में, हमें जानते हैं, ये जो मजबूत लीडर्स हैं वो तय करेंगे। और जो नाम आपने लिए, दोनों मुख्यमंत्री हैं, तो अगर वो लोग उनके राज्यों को चलाना पसंद करते हैं तो चलने दीजिए। मेरे ख्याल में हम तो वैसे भी असली फेडरलिज्म की विश्वासी हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट्स को, राज्यों को अपने काम करने दे। तो हमारे कांग्रेस के जो भी नेता आएंगे, राहुल गांधी जी हो या खड़गे साहब, कोई भी कभी भी स्टेट्स को बुरी तरह से हैंडल नहीं करेंगे जैसे भाजपा कर रहे हैं। तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री लोग बहुत संतुष्ट होंगे कोई भी आने से, मेरे ख्याल में। लेकिन ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है। थरूर साहब को जो बीजेपी है या फिर उनके एलाइज हैं वो भी कहते हैं कि बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कमांड जो होनी चाहिए थरूर साहब के पास होनी चाहिए। आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल कह नहीं सकता। पार्टी तो अपनी ही रीति से तय करती है। आपको मालूम है कि मैं एक बार अध्यक्ष होने का कोशिश किया और आपका उसको परिणाम आप जानते हैं। तो मैं बिल्कुल कभी नहीं कह सकता हूं कि मुझे कोई भी हक है। मैं तो तिरुवनंतपुरम की प्रतिनिधि होना चाहता हूं और उसके लिए मैं 4 जून को इंतजार कर रहा हूं। 4 जून को क्या उम्मीद है सर, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है और आपके मुख से सुनेंगे तो शायद उनको ऑनेस्ट अप्रोच। नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार बदलेगी 4 जून को। बाकी सब होने वाला है, अभी आंकड़े देख के बात। कांग्रेस सर फिर भी कितना ले जाएगी? कांग्रेस की क्या उम्मीद है, कितना ले? बहुत अच्छी स्माइल बता रही है कि आप बड़ी जगह घूम के आए हैं। बहुत अच्छा। रायबरेली के क्या हालात है सर? अमेठी के आसानी से जीत रहे हैं अमेठी और रायबरेली दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। शशि थरूर हमारे साथ में थे और उन्होंने अपने मंद मुस्कान में बड़ी सारी चीजें समझा दी हैं। लोग समझ भी जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि 4 जून को सब पता लग जाएगा। हम कोई आंकड़ा नहीं देना चाहते हैं। 400 पार का नारा बीजेपी का है, अब कांग्रेस कितने पार करती है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव, चंडीगढ़।